नमस्कार वर्गो यानी कन्या राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण यहाँ पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी आप चाहें अटैच कर सकते हैं। और ये 12 से 18 के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होता है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले वर्गो आपके जो पर्सन की देखेंगे कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं, और फिर देखते हैं आप क्या महसूस करते हैं, आप क्या चाहते हैं और इसका आउटकम क्या रहेगा। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं वर्गो के आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। वर्गो के पर्सन की वर्गो के प्रति करंट फीलिंग्स क्या है। तो वर्गो जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को लेकर चिंतित हैं। उनकी रातों की नींद हराम हो चुकी है, वो एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, प्रॉब्लम में है। उनको बार बार एक ही बात महसूस हो रही कि उनके पर्सन ने उन्हें धोखा दिया है, चीटिंग की है, हेरा फेरी की है, उनकी भावनाओं के साथ खेला है। वो ईगोस्टिक इंसान है, पीठ पीछे उनकी बुराई करते हैं, वो ठिठोली उनकी पीठ पीछे उनका मजाक करते हैं, ठिठोली हंसी हंसते हैं। या फिर कोई तीसरा पर्सन है जो इस रिश्ते में इन्वॉल्व है, तो वो ऐसा आपके लिए फील करते हैं, महसूस करते हैं। उनको बार बार होता है कि उनकी वजह से ही इस रिश्ते में, चीटिंग की वजह से या हेरा फेरी धोखाधड़ी की वजह से कोई ऐसा राज, कोई ऐसी मिस्ट्री, कोई ऐसी बात है जो वो उनसे छिपा रहे हैं, जो क्लैरिटी नहीं है, क्लियर कट नहीं है। तो जो उनको इन चीज़ों को क्लियर करना चाहिए, क्लैरिटी लानी चाहिए, थोड़ा सा अपनी वाणी पर कंट्रोल करना चाहिए। अगर वो अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हुए चीज़ों को, इंसानों को यूज़ करने की बजाय चीज़ों को यूज़ करते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो धीरे धीरे करके ये इस रिश्ते में जो है एक डिटर्मिन्ड बंदे की तरह करेज, हिम्मत और साहस के साथ अगर आगे बढ़ते हैं, गिव अप नहीं करते, हार नहीं मानते, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता फिर से खुशियों में तब्दील हो सकता है, फिर से एक हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं उनको यही फील हो रहा है कि उनके पर्सन उनके साथ लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, कुछ ना कुछ धोखा उनको दिया जा रहा है। तो वो चाहते हैं कि वो इतना ईगो ना रखें, ईगोस्टिक इंसान ना बने। या फिर अगर कोई दूसरा पर्सन है तो उसको पहचानें, उसको अपनी लाइफ से बाहर करें और इसमें क्लैरिटी लाएं, आमने सामने खुलकर बातें करें और इस रिश्ते में आगे बढ़ने की कोशिश करें ताकि धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ सके। तो इस रिश्ते का वो सॉल्यूशन और हल चाहते हैं। उनको महसूस हो रहा है बार बार में कि वो उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम में है। हालांकि वो इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, एक सिपाही की तरह, वॉरियर पर्सन की तरह करेज, हिम्मत और साहस के साथ इस रिश्ते में चाहते हैं कि आगे बढ़ा जाए और एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाए ताकि गिले शिकवे ख़त्म हो और ये रिश्ता आगे बढ़े। इसका एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने की बजाय इसका हल और सॉल्यूशन निकाला जाए। देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। वर्गो, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। वो आपके साथ वो खुशियाँ चाहते हैं, इस रिश्ते में हैप्पीनेस चाहते हैं। उनको लगता है कि ये रिश्ता फिर से, अगर वो वॉरियर पर्सन की तरह उनके साथ चीटिंग नहीं करेंगे, उनके साथ मजाक नहीं करेंगे और जो ईगो है उसको छोड़ देंगे, तो ये रिश्ता फिर से खुशहाल हो सकता है, फिर से इसमें एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। तो वो चाहते हैं कि, क्योंकि ये रिश्ता काफ़ी नेगेटिव फेज से होकर गुजरा है, काफ़ी नेगेटिविटी रही है, तो उन्हें चाहिए कि वो थोड़ा सा, अगर लंबे समय से छुट्टियां नहीं मिल रही हैं, छुट्टियां लें, वेकेशंस पर जाएं, परिवार के साथ गेट टुगेदर करें, फैमिली के साथ मिलें जुलें, उनसे बातें करें, सत्संग कीर्तन में जाएं, हिल स्टेशन पर जाएं, जहां भी उनको अच्छा लगता है, अच्छी वाइब्स आती हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करें ताकि फिर से ये रिश्ता मोहब्बत में बढ़ सके, खुशहाली में हो सके और एक फैमिली, एक परिवार ये रिश्ता बन सके। तो देखते हैं इसको क्लैरिफाई करते हैं।
कप्स को। लड़ाई झगड़े को बंद करें, एक बिगिनिंग एक शुरुआत करनी चाहिए। तो वो आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो भी उनके पर्सन ने उनके साथ किया है, यानी कि पर्सन ने, यानी कि पार्टनर ने, वर्गों ने, तो वो इस रिश्ते में चाहते हैं कि इसमें वो इन एंड आउट की स्थिति ना रखें, घुमक्कड़ टाइप का ये रिश्ता ना बना कर रखें कि आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई एग्रीमेंट नहीं, कोई कमिटमेंट वगैरह नहीं, कोई ये इकरार नहीं कि रिश्ते में स्टेबल होंगे, आगे बढ़ेंगे, शादी करेंगे। तो उन सब चीज़ों को वो सबसे पहले जो इस रिश्ते में, क्योंकि जो कमिटमेंट वगैरह नहीं हो रहा है, तो वो चाहते हैं कि अगर इस रिश्ते में खुशहाली चाहिए, एक फैमिली एक परिवार बनते देखना चाहते हैं, तो उन्हें इस लड़ाई झगड़े को, इस एंजाइटी फाइट्स को ख़त्म करना पड़ेगा। जो हेडेक हो रहा है इस रिश्ते में, जो लड़ाई झगड़े के वजह से भारी भरकम ये रिश्ता बन रहा है, उन सब चीज़ों को ख़त्म करें और इसमें कमिटमेंट वगैरह करें, ये इकरार करें, ये सहमति जताएं कि वो इस रिश्ते में एग्रीमेंट करने के लिए तैयार हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं, इसमें कमिटमेंट वगैरह करने के लिए तैयार हैं, शादी करने के लिए तैयार हैं। तो तभी वो इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करें। अदरवाइज ये रिश्ता प्रॉब्लम में रह सकता है। ये रिश्ता एक फैमिली एक परिवार तभी बनेगा जब इसमें लड़ाई झगड़ा बंद होगा, ईगो फाइट्स बंद होंगी, उनकी भावनाओं के साथ खेलना बंद होगा और इसमें कमिटमेंट वगैरह होगा, इकरार होगा और इसमें थोड़ा सा रिस्क उठाने के लिए वो भी आपके लिए तैयार हैं, एक बिगनिंग एक शुरुआत करने के लिए तैयार हैं, ताकि धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ सके, खुशहाली में हो सके, एक फैमिली एक परिवार बन सके। लेकिन वो यही चाहते हैं कि इसमें जंप ना लगाएं, एकदम बिगनिंग ना करें, सोचें समझें, कमिटमेंट वगैरह करें, इकरार करें और ये फाइनल करें कि हाँ वो इस शादी के लिए तैयार हैं, तो तभी ये रिश्ता एक परिवार एक फैमिली बनेगा। अदरवाइज इस रिश्ते में प्रॉब्लम रह सकती है। तो देख लेते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं वर्गो अपने पर्सन के लिए। वर्गो की अपने पर्सन के लिए फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या महसूस कर रहे हैं। वर्गो अपने पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं। वर्गो आपकी फीलिंग्स क्या है। टू ऑफ पेंटिकल्स, जगलिंग फेज में हाँ जिगजैग कर रहे हैं। आपको लगता है कि पहले आपको पैसे के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, जॉब बिजनेस करियर के लिए आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी तरफ आपको लग रहा है कि अगर आपके पर्सन इसमें आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं तो आपको रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए। तो जगल कर रहे हैं आप, जगलिंग फेज में आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं क्या हो रहा है। तो आप किस तरफ बढ़ेंगे इसको क्लैरिफाई करते हैं। मतलब ये आप अपने पर्सन के लिए भी ऐसा फील कर सकते हैं कि उन्हें जगलिंग फेज से बाहर निकलना चाहिए, या तो उन्हें जॉब बिजनेस करियर की तरफ आगे बढ़ना चाहिए या सोच विचार करके रिश्ते में आगे बढ़ जाना चाहिए। तो आपको फील हो रहा है, आप अपने पर्सन के लिए सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि वो जगलिंग फेज से बाहर निकले। अगर वो इस रिश्ते में पैसे के लिए प्रॉब्लम है तो वो मतलब इस परिवार में बैलेंस जो नहीं बन पा रहा है, हो सकता है कि कहीं ना कहीं पैसे को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर बन नहीं रहा। एक हो सकता है कि एक परिवार बहुत ज़्यादा अमीर हो, एक बहुत गरीब हो, ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है। या फिर जॉब बिजनेस, जॉब का, पैसे का कोई मतलब साधन नहीं है, या फिर कुछ ना कुछ पैसे को, प्रॉपर्टी को लेकर कुछ ना कुछ मतलब जो भी रुकावटें आ रही हैं, तो वो यही इसमें आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं कि आप इस जगलिंग फेज से बाहर निकलें। या तो अगर आप इस रिश्ते में बैलेंस चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो आप इसमें बैलेंस लाएं, स्टेबिलिटी लाएं, खुशहाली लाएं, दोनों परिवारों को इक्वल समझें। ये ना समझें कि ये एक परिवार बहुत अमीर है, एक दूसरा गरीब है, या फिर वो जॉब नहीं कर रहे हैं, वो पैसा नहीं कमा रहे हैं, प्रॉपर्टी नहीं है, जो भी चीज़ है, तो उन चीज़ों को लेकर अगर आप ये बातें सोचते रहेंगे तो कभी भी बैलेंस नहीं आएगा। अगर इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी
चाहते हैं तो इसमें बैलेंस लाने की ज़रूरत है। इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी तभी बन पाएगी जब दोनों परिवार खुश होंगे, हैप्पी होंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, प्यार से प्रेम से देखेंगे और दोनों को इक्वल समझेंगे। तो तभी जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी जो नहीं बन पा रही है वो आएगी और उनका नज़रिया चेंज होगा। और अगर वो प्यार को अहमियत देना चाहते हैं तो वो पैसे को, प्रॉपर्टी को इस तरफ ना जाएं। और समय रहते जो भी पैसे को लेकर जो प्रॉब्लम रही है, या तो फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, या फिर जो भी दूसरे के प्रति अटैचमेंट रही है, उन चीज़ों में समय रहते डिसीजन लीजिए। इधर उधर मत भटकिए, दोनों तरफ की मत सोचिए, एक एक तरफा डिसीजन लीजिए। और अगर सोच विचार करके, एक हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो है एज भी है इसमें प्रॉब्लम बनी हुई हो, एक छोटा या बड़ा हो सकता है। तो अगर समय रहते आप डिसीजन लेंगे, चाहे पैसे के लिए है या एज के लिए है या थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए है, जो भी प्रॉब्लम रही है, अगर आप जिग जैग नहीं करेंगे, जगलिंग फेज से बाहर निकलेंगे तो और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, समय रहते डिसीजन लेंगे, क्लैरिटी लाएंगे कि आपकी प्रॉब्लम पैसे को लेकर है या थर्ड पार्टी को लेकर है या ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, तो उन चीज़ों से अगर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, को हटाएंगे, उस क्रिएट नहीं सॉरी उस जो ये जो क्रिएट कर रहे हैं इस प्रॉब्लम को, इससे बाहर निकलेंगे, तो तभी इस रिश्ते में बैलेंस आ सकता है, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आ सकती है और इस प्रॉब्लम से बाहर निकला जा सकता है। तो आपको जगलिंग फेज से, जो वर्गो हैं वो अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं कि उन्हें जगलिंग फेज से बाहर निकलना चाहिए। कि अगर वो पैसे, प्रॉपर्टी के लिए, जॉब, बिजनेस के लिए जाना चाहते हैं तो वहाँ उसके लिए बढ़ सकते हैं, और अगर वो प्यार में बढ़ना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। सॉरी गाइस, फ़ोन बज रहा है तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा एक बार। सॉरी गाइस, फ़ोन बज रहा था तो वो एक फ़ोन मैं बंद करके रखी थी तो दूसरा भूल गई थी। तो इसकी गाइडेंस देख लेते हैं, इसका आउटकम देख लेते हैं कि इसका आउटकम क्या रहेगा। आउटकम क्या रहेगा फटाफट से देख लेते हैं, फिर मुझे कॉल भी करनी पड़ेगी, शायद अर्जेंट कॉल है। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स, अगर आप तो हो सकता है कि जिस वजह से, पैसे की वजह से जो, या फिर जिस वजह से भी आपको प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो शॉर्ट आउट होती दिखाई दे रही है। अगर फैमिली का सपोर्ट लेते हैं, उनकी मदद लेते हैं, उनके आशीर्वाद से आगे बढ़ते हैं, तो जो पैसा, प्रॉपर्टी या जिस चीज़ के लिए भी रिश्ता नहीं बन पा रहा था, तो वहाँ स्टेबिलिटी आएगी। कुछ लोगों को पैतृक संपत्ति भी मिलती नज़र आ रही है और ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। खुशहाली इस रिश्ते में आ सकती है, वर्णन सारा है, खुशियाँ, प्रॉस्पेरिटी, सब कुछ मिल सकता है अगर आप परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेकर आगे बढ़ेंगे। द स्टार, द किंग ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, तो इसका जो है आउटकम वो यही बता रहा है कि अगर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए एक फैमिली, एक परिवार की तरह इसमें स्पिरिचुअल ग्रो के बाद, हीलिंग मेडिटेशन के बाद उनकी मदद लेते हुए, एल्डर की, गुरु की, सुपीरियर की, किसी बड़े की, तो उनकी मदद से अगर इस रिश्ते में फिर से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो धीरे धीरे करके जो है और जो इमोशंस जो आप एक दूसरे के लिए थे, आप जाहिर नहीं कर पा रहे थे, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, तो एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, अपने इमोशंस जाहिर करेंगे, एक दूसरे को बताएंगे, तो जो गिले शिकवे हैं जो वो है दूर होंगे और एक अच्छी बिगिनिंग, एक अच्छी शुरुआत होगी। और वो सारी लस्ट, सारी एडिक्शन जो इस रिश्ते में है, जो सोच सोच कर चीज़ों को भारी भरकम बनाया हुआ है आपने, उन चीज़ों को छोड़ दीजिए, उन एडिक्शन को, उन लस्ट को, चाहे वो गैमलिंग है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, प्लेइंग कार्ड्स हैं, या नेगेटिव लोगों में बैठने की हैं, या आप खुद नेगेटिव हैं, या नेगेटिव अपने एनवायरनमेंट को बनाया हुआ है, उन सब चीज़ों को छोड़ते हुए, क्योंकि भाग्य जो है, समय, आपका समय आपके फेवर में आ रहा है, भाग्य आपका साथ देने आ रहा है। अगर उसको यूटिलाइज करेंगे, फिर से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो जिस चीज़ के लिए भी प्रॉब्लम थी वो आपकी शॉर्ट आउट होंगी और फिर से आपका ये रिश्ता एक हो सकता है। आप आउटकम बता रहा है कि काफ़ी फिर से स्टेबिलिटी इस रिश्ते में आ सकती है, अबंडेंस आ सकता है, नेम, फेम, सक्सेस सब कुछ मिल सकता है। लेकिन आपको उन लस्ट को, उन एडिक्शन को, उन प्रॉब्लम को, उन ओवर थिंकिंग को, ओवर स्ट्रेस को छोड़ना पड़ेगा, जो इसमें बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें बनी हुई हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं
यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स की गाइडेंस प्लीज़, क्या गाइडेंस है वर्गो पर्सन के लिए। तो यूनिवर्स यही गाइड करना चाह रहे हैं कि पहले सेल्फ फीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर कीजिए। जो परवाह आप दूसरों की करते हैं अपने बारे में भी सोचिए, और जो भी बात आप जानते हैं इस रिश्ते के बारे में अभी दूसरों के सामने मत बोलिए। जब तक इसमें बैलेंस नहीं आ जाता, इक्वल स्टेबिलिटी नहीं आ जाती, तब तक अपने तक सीमित रहिए। चुप्पी के साथ, खामोशी के साथ इस रिश्ते को खुशहाल बनाने के लिए, इसको प्रैक्टिकल बनाने के लिए सेल्फ फीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयरिंग कीजिए। अपने तक सीमित रहिए, चुप रहिए और खामोश रहिए, और इस रिश्ते में बैलेंस लाइए। जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही है, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा है, प्यार से, प्रेम से अपने ओवर इमोशंस को, ओवर कंट्रोल को, ओवर स्ट्रेस को छोड़ दीजिए। आप एक दूसरे के साथ प्यार से, प्रेम से पेश आइए, और जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है उसमें भी बैलेंस लाइए। जो बाहर का समय है वहाँ बाहर के टाइम में बाहर के काम कीजिए, और जो घर गृहस्थी का है या आपका जो है लव लाइफ का टाइम है तो उसमें अपने पार्टनर के साथ अच्छी बातें कीजिए, प्यार से, प्रेम से पेश आइए। और अगर बैलेंस लाते हैं, स्टेबिलिटी लाते हैं, खुशहाली के साथ आगे बढ़ते हैं, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी इसमें मिलेंगी। और इस रिश्ते में क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, खुलकर बातें कीजिए। जो भी गिले शिकवे हैं, चाहे रिश्ता बनता है या बिगड़ता है, वो बाद की बातें हैं। पहले क्लैरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर बातें करेंगे, आमने सामने बातें करेंगे, तो जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी डाउट है, वो क्लियर होंगे और दुख के बादल वो ख़त्म होंगे। और आगे रिश्ता अगर बढ़ता है तो आगे फ्यूचर में कोई परेशानी, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होगी। तो पहले क्लैरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, खुलकर आमने सामने बातें कीजिए, और किसी तीसरे पर्सन के आगे, बाहर वाले के आगे कुछ भी मत बोलिए। चुप रहिए, खामोश रहिए, विजडम नॉलेज गेन कीजिए, समझदारी के साथ एक्शन लीजिए, अपना हीलिंग मेडिटेशन कीजिए, यूनिवर्स में आस्था लगाइए, उन पर भरोसा कीजिए। रिश्ते को खुशहाल बनाने के लिए तब तक किसी के सामने ढिंढोरा मत पीटिए जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती हैं, आपके हक में नहीं आ जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, और वीडियो बनाने में बहुत मदद मिलती है। तो प्लीज़ मदद करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए, सब्सक्राइबर बढ़ाते रहिए। फिर मिलते हैं। हैप्पी रहिए, खुश रहिए। नमस्ते, थैंक यू सो मच।